ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजते शिरसा परमात्म को वंदे करी शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सा। ये भाव पाहुड़ ग्रंथ आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। अष्ट पाहुड़ में अपने बोध पाहुड़ पूरा हुआ। भाव पाहुड़ को अगर भाव पाहुड़ के अष्ट पाहुड़ को अगर हिस्सों में बांटा जाए तो 3 हिस्से अपन बना सकते हैं। पहले से लेके चौथे पाहुड़ तक, यानी कि दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़ और बोध पाहुड़। 170 गाथाएं होती, गाथाओं की संख्या के हिसाब से बता रहा हूँ, 170 गाथाएं होती। फिर दूसरा हिस्सा अकेला भाव पाहुड़, बीच का हिस्सा, इसमें 165 गाथाएं। और इसके बाद के 3 पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, सील पाहुड़ और लिंग पाहुड़, इन 3 में होती हैं 168 गाथाएं। समझ में आई बात? हालांकि मोक्ष पाहुड़ अकेले में 106 गाथाएं हैं। तो ये बीच का हिस्सा है। एक तरह से देखा जाए तो अपने अष्ट पाहुड़ ग्रंथ का 1/3 हिस्सा पढ़ने में आ गया, उसका अध्ययन अपन ने कर लिया। अब ये बीच का हिस्सा भाव पाहुड़ ग्रंथ है, और ये भाव पाहुड़ ग्रंथ बहुत विशिष्ट है। वैसे सारे ही पाहुड़ विशिष्ट है अपने आप, लेकिन ये बहुत विशिष्ट है। दर्शन पाहुड़ में जैसे अपन ने सम्यक दर्शन की महिमा देखी थी, वैसे ही यहाँ पर भी भाव की महिमा है। शुरुआत से आचार्य देव कहेंगे कि भाई भाव के बिना वो द्रव्य कुछ कार्यकारी नहीं। द्रव्य और भाव तो समझते हो, कोई भी चीज में अपन द्रव्य और भाव 2 पक्ष देखते हैं, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। ऐसे द्रव्य मुनिपना और भाव मुनिपना, साफ शब्दों में कहूं तो द्रव्य लिंग और भाव लिंग। आचार्य देव ने मुनियों पर ही विशेष रूप से लिखा है। द्रव्य लिंग बिल्कुल भी काम का नहीं है अगर भाव लिंग साथ में ना हो। अगर भाव लिंग नहीं है, भाव नहीं है, तो वो द्रव्य लिंग किसी भी काम का नहीं। बाहर की वो शारीरिक क्रिया कुछ काम की नहीं है। भाव लिंग के बिना कितना ये जीव भटका है, भावों के बिना विशुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है, दुख उठाए हैं इसने, पंच परावर्तन आदि वो सारा विषय इसमें है। एक और विशेष बात, प्रथमान योग में जो कथाएं प्रचलित हैं, ज्यादातर कहानियां इसमें से निकलेंगी, भाव पहाड़ में। भाव पहाड़ में आचार्य देव ने खूब उदाहरण दिए। आमतौर पे कुंद कुंद आचार्य देव ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण नहीं देते हैं, कोई और पहाड़ में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेगा कोई मिलेगा। भाव पहाड़ में बहुत उदाहरण है, बहुत दृष्टांत है ना। 165 गाथाएं जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा ही विस्तार हो ऐसा नहीं है ना। तो जैसे जैसे क्रमानुसार आएंगे वो सब विषय अपन देखेंगे। आचार्य देव ने यहाँ पे प्रेरणा भी दी, मतलब ये भी बताया कि इस भावलिंग के बिना तेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या दुख तूने उठाए, कैसे कैसे दुर्दशा तेरी हुई। और आगे जाके ये भी कहेंगे कि तू अब मुनि बन करके ऐसा काम कर और ऐसा काम मत कर। ये सारा ये भाव पहुड़ का विषय है। इसको जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। भाव पहुड़ ग्रंथ यूं समझ लो कि जैसे सारे अच्छे हैं, अष्ट पहुड़ में ये विशेष स्थान रखता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी सबसे ज्यादा गाथाएं कोट की है भाव पहुड़ से। भाव पहुड़ ग्रंथ से बहुत सारी गाथाएं कोट की गई है ना, उद्धृत की गई। हाँ, मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहां ऐसी गाथा आए जो मोक्षमा प्रकाशक में दी हुई है, तो अपन वो मोक्षमा प्रकाशक के आधार से देखेंगे, क्योंकि टोडरमल जी की व्याख्या अपने आप में विशिष्ट होती है। मैं भूल जाऊं तो आप मुझे ध्यान दिला दीजिएगा, है ना। उसमें जहाँ पे ये प्रकरण दिए हैं उन प्रकरणों को अपन देखेंगे
कि तोडरमल जी ने इस गाथा का कहाँ पे कैसा क्या प्रयोग किया है, उससे और विशेष अपने को समझने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं भाव पहुड़ ग्रंथ। शुरुआत में जयचंद जी साहब का मंगलाचरण है ना। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, इसको ढूंढारी को देखते हैं। अथ भाव पहुड़ की वचनिका लिखी है। दोहा। परमात्म को वंद करे शुद्ध भाव करतार, करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचनिका सार। ऐसे मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करी श्री कुंद कुंद आचार्य कृत भाव पहुड़ प्राकृत गाथा बंद ग्रंथ है, ताकि देश भाषामय वचनिका लिखिए। तहाँ प्रथम ही आचार्य इष्ट के नमस्कार रूप मंगल करी ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करी सूत्र कहे। ठीक है। हाँ? अच्छा, प्राकृत शब्द नहीं दिया। हाँ, तो ये प्राकृत गाथा बंध, ये भाव पहुड़ प्राकृत गाथा बंध, प्राकृत शब्द जोड़ लो इसमें। भाव पहुड़ के बाद प्राकृत शब्द जोड़ लो गाथा बंध के पहले। देखो क्या कह रहे हैं कि अब भाव पहुड़ की वचनिका लिखिए। भाव पहुड़ ग्रंथ था मेरे ख्याल से, भाव पहुड़ की। ये भाव पहुड़ ग्रंथ अलग से ही है ना। सारे 8 अलग अलग ग्रंथ है। ये तो अपन कई बार बात कर चुके हैं। अष्टपहुड़ कोई एक अकेला ग्रंथ नहीं, बल्कि 8 ग्रंथों का समूह है। उनमें ये सबसे बड़ा ग्रंथ, इसकी वचनिका लिखते हैं। वचनिका का अर्थ क्या होता है? वचनिका माने टीका, है ना। टीका ही बोलते हैं। देश भाषा में जो लिखा जाता था, देश भाषा माने अपनी लोकल जो भाषा चलती है, जैसे उस समय ढूंढारी थी, है ना। तो ढूंढारी में वो प्राकृत गाथा की टीका की विस्तार से वहां पे वर्णन किया, उसे वचनिका कहा जाता। हाँ, वो टीका ही कहलाती थी। संस्कृत में तो टीका ही शब्द है, वचनिका शब्द हिंदी का है, ढूंढारी का। नहीं, वचनिका हिंदी में नाम दिया उसको, टीका संस्कृत में नाम है। हाँ, ये नहीं है, ये तो बाद अभी वाले लोगों ने, ये जो संस्कृत में दिए प्राकृत के नीचे संस्कृत छाया, ये तो संपादक लोग देते हैं, है समझ। ये कोई जयचंद जी ने नहीं लिखा। क्यों है कि आचार्य की? ये तो कोई भी संपादक कर देगा। तो वो तो कलश लिखे हैं, वो संस्कृत का वो छाया थोड़ी ना उन्होंने दी है। हाँ, तो वो तो सभी ग्रंथों में रहता है। हाँ, उन्होंने कलश लिखे। देखो, परमात्म को वंदी करी, परमात्मा को वंदन करके। परमात्मा कौन? अरहंत सिद्ध, अथवा भाव रूप परमात्मा की बात करें तो स्वयं अपना शुद्धात्मा। तो उसको वंदन अलग ढंग से होता है, वहां तो लीनता ही वंदन है। ऐसा अलग से आत्मदेव की पूजा नहीं होगी वहां, ध्यान रखना। परमात्म को वंदी करी माने परमात्मा को वंदन करके शुद्ध भाव करतार, शुद्ध भाव करने वाले। अभी शुद्ध भाव करतार कौन? जो परमात्मा भी शुद्ध भाव करने वाले हैं, और ये जो भाव पहुड़ ग्रंथ है ये भी शुद्ध भाव करने वाला है, शुद्ध भाव की प्रेरणा देने वाला है। शुद्ध भाव करने वाले परमात्मा को नमस्कार करके शुद्ध भाव करने वाले भाव पहुड़ तणी, शुद्ध भाव करने वाले भाव पहुड़ ग्रंथ की देश वचनिका सार करूं। ये देश वचनिका, देश वचनिका माने देश भाषा में, अपनी जो भी ढूंढारी आदि जो भी अपनी भाषा है, उस भाषा में मैं वचनिका करता हूँ। ये सार यानी श्रेष्ठ कार्य, ऐसा श्रेष्ठ कार्य, ऐसी श्रेष्ठ वचनिका इस ग्रंथ की यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके
श्री कुंद कुंदाचार्य कृत भाव पाहुड़ प्राकृत गाथा बंध। प्राकृत गाथा बंध माने प्राकृत गाथाओं में बंधा हुआ, लिखा हुआ, गूंथा जाता है ना, ग्रंथ को गूंथते हैं, तो ये ऐसे प्राकृत गाथाओं में गूंथा हुआ, बंधा हुआ, इसकी देश भाषामय वचनिका लिखते। प्रथम आचार्य इष्ट के नमस्कार रूप मंगल करके ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा का सूत्र, यहाँ सूत्र का अर्थ गाथा। इष्ट के नमस्कार रूप, जो अपने इष्ट होते हैं उनको नमस्कार किया जाता है। न्याय दीपिका में पढ़ा होगा ना, नमस्कार के 5 कारण है, ध्यान क्या क्या है? हाँ, कृतज्ञता ज्ञापन और शिष्टाचार परिपालन, नास्तिकता परिहार, निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति, और 5वां क्या है? शिष्य शिक्षा, है ना। कृतज्ञता ज्ञापन किया जाता है जिनसे अपन सीखे उनके प्रति, शिष्य शिक्षा शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, है ना। ये 2 तो यूं ही याद हो जाते। निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति, वो है ही सही, यानी ये भाव रहता है कि शास्त्र आसानी से समाप्त हो जाए। और कृतज्ञता ज्ञापन तो हो गया ना, उपकार स्मरण, इष्ट को वंदन करना, ये भी उसके अंदर शामिल होता है। ये शिष्टाचार का परिपालन कहलाता है। तो शिष्टाचार का परिपालन होगा कि भाई सीधे सीधे कोई बात नहीं की जाती, पहले उस बात की भूमिका बनाई जाती है। जैसे किसी से भी अपन बात करते हैं तो पहले आप हाय हेलो करोगे, जय जिनेन्द्र करोगे, नमस्कार करोगे, उसके बाद ही तो बात शुरू करोगे। तो वैसी बात है। तो यहाँ पे नमस्कार करके आचार्य देव ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते। अणमियूण जिणवरिंदे अणरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा अणमियूण जिणवरिंदे अणरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित सिद्ध जिनवर देव सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूं। क्या कह रहे हैं? देखो, गाथा बहुत सरल है और आसानी से समझ में आने जैसी है। अणमियूण पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह के शब्द। अणमियूण यानी नमस्कार करके, किसको? जिन वरिंदे, जिन वरेंद्रों को। पहले सबका शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अणर सुर भवनिंद वंदिये, नर सुर भवन इंद, इंद शब्द इन सबके साथ लगाना। नर के साथ नरेंद्र यानी नरेंद्र, कौन? चक्रवर्ती। सुर के साथ इंद्र, तो सुरेंद्र माने जो स्वर्ग का इंद्र है वो। भवनिंद, भवनवासी देवों का इंद्र। और व्यंतर और ज्योतिष की वो इसमें शामिल है। भवनत्रिक, भवनवासी का नाम लेने में वो दोनों भी शामिल हो जाते हैं। तो नरेंद्र के द्वारा, सुरेंद्र के द्वारा, भवनेन्द्र के द्वारा, भवनवासियों के इंद्र के द्वारा, माने सभी प्रकार के देवों के इंद्र के द्वारा, और मनुष्यों का इंद्र माने चक्रवर्ती के द्वारा, वंदिये उनके द्वारा जो वंदित हैं, ऐसे जिन वरेंद्र को और ऐसे सिद्धे, सिद्धों को, और अवशेषे संजदे, नीचे देखो भाव पाहुड़म अवशेष, अवशेष मिला हुआ, मिला हुआ उसमें है ना। अवशेषे संजदे, अवशेष मतलब अवशेष जो बाकी रह गए, ऐसे संजदे संयतों को सिरसाणमियूण, सिरसा है ना, सिरसा माने सिर से, मस्तक से नमस्कार करके। क्या बना वाक्य? इस नर सुर, नरेंद्र, सुरेंद्र और भवनेन्द्र के द्वारा वंदित
जिन वरेंद्रों को, सिद्धों को और बाकी सब बचे हुए संयतों को सिर से नमस्कार करके वोच्छामी भाव पाहुड़म, मैं वोच्छामी यानी वक्ष्यामी कहूंगा, इसको कहूंगा भाव पाहुड़म, भाव पाहुड़ ग्रंथ को कहूंगा। सीधा अर्थ, कठिन नहीं। जिन वरों को, है ना, सिद्धों को, जिन वरों को नहीं, जिन वरेंद्रों को, ठीक है। किसको कहते हैं जिन वरेंद्र? जिन वरेंद्र का क्या अर्थ है? देखो 3 शब्द हैं, जिन, जिनवर और जिन वरेंद्र, ये याद रखना। ऐसे ही जिन वरेंद्र की जगह जिनवर वृषभ भी आएगा। जिनवर वस हेण जीर्ण निदिठम, द्रव्य संग्रह में सुना होगा ना। हाँ, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा, वैसी की वैसी बात। सब यहीं से निकली हुई बातें हैं, यहाँ से ही सीखे हैं दूसरे भी। अच्छा, कैसी? हाँ, वहां जिनवर वृषभ था, यहाँ पे जिन वरेंद्र है। तो जिन जिनवर वृषभ, जिन जिनवर और जिनवर वृषभ, या जिन जिनवर जिनवरेंद्र, इनमें अंतर है। जिन किसको कहते हैं? जिन का क्या अर्थ है? ये चीज ध्यान रखा करो। नहीं, वो सामान्य रूप से अपन कह देते हैं, लेकिन जब जिन जिनवर और जिनवरेंद्र में अंतर कर रहे हैं तो तीनों का अलग अर्थ है। जिन का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला, 5वें गुण स्थान वाला, उसको बोलते जिन। समय सारजी में भी है ये प्रयोग, उसे जिन कहा जाता है। 31वीं गाथा पढ़ी समय सारजी की, निश्चय स्तुति वाली, उसको जिन कहा गया। आया समझ में? चौथे गुण स्थान वाले। तो जिन तो कहा श्रावक को, चौथे 5वें गुण स्थान, है ना। जिनवर कहेंगे मुनिराज को। समझ में आ रही है बात? जिन है श्रावक और जिनवर है मुनिराज। और जिन वरेंद्र कौन होंगे फिर? मुनियों के इंद्र, मुनीन्द्र कौन होंगे? अरहंत भगवान, है ना, साक्षात अरहंत भगवान। अथवा बहुत से ऐसा भी अर्थ निकालते हैं कि जिन तो हो गए श्रावक, और जिनवर में ले लिए सारे अरहंत तक भी ले लिए, और जिन वरेंद्र में लिए फिर तीर्थ, जिनवर वृषभ में तीर्थंकर ले लिए। जबकि तीर्थंकर भी अरहंत हैं, सामान्य अरहंत भी अरहंत हैं। तो ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। जिन वरेंद्र में अरहंत, जिनवर में मुनिराज, और जिनमें श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक। समझ में आई बात? तो ऐसे जिन वरेंद्रों को नमस्कार करके, है ऐसी व्याख्या अभी इसमें भी आ जाएगी। नहीं, समय सारजी में भी है और अभी द्रव्य संग्रह में भी है। जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ, ये सब आता है उसमें। क्या है? तो क्या कहा? ऐसे जिन वरेंद्रों को माने अरहंत भगवान को नमस्कार कर। देखना किस किस को नमस्कार किया। दूसरे नंबर पे सिद्धे, सिद्धों को भी नमस्कार किया। अच्छा, ये जो नर सुर भवनिंद वंदीय, ये किसके लिए विशेषण है? अरहंत के लिए या सिद्ध के लिए? दोनों के लिए, क्योंकि ये जितने भी देव हैं, चाहे वो मनुष्य, ये चक्रवर्ती हो, चाहे वो स्वर्ग का देव हो, चाहे वो भवनवासी आदि के देव हो, वो अरहंतों को और सिद्धों को सबको नमस्कार करते। और सिर्फ इनके लिए नहीं है, बल्कि अवशेष संजय, जितने भी अवशेष रह गए संयत मुनिराज, अब वो मुनिराज आचार्य भी हों, उपाध्याय भी हों, सामान्य साधु भी हों, कोई दिक्कत नहीं, सभी नमस्कार करते हो। तो ये जो है ना, नर सुर भवनिंद वंदीय, ये तीनों के साथ लगाना। तीनों कौन? अरहंत, सिद्ध और अवशेष संयत। अवशेष संयत में कौन आया? कि सारे आ गए, आचार्य उपाध्याय सब। इनको सिर से नमस्कार कर। सिर से करा, हाथ से क्यों नहीं किया? कि सिर से हो गया तो सबसे हो गया। क्यों? क्योंकि सिर तो सबसे ऊंची चीज है ना। सिर से नमस्कार किया माने सिर झुका तो सारी चीजें झुक गई। सिर झुका लिया तो सारी चीजें अपने आप झुक गई, पूरा शरीर झुक गया। अष्टांग नमस्कार में सिर अड़ता है ना, सिर नीचे जमीन पर अड़ाता है।
तो सारे ही अंग अड़ गए ना। देखें अष्टांग कोई ऐसा नमस्कार करे, फिर तो अड़ा है और बाकी चीज नहीं अड़ा, ऐसा संभव है क्या? तो इस तरह से ये इनको नमस्कार करके और मैं भाव पाहुड़ ग्रंथ का कथन करूंगा, ऐसा आचार्य देव ने यहाँ पे ये प्रतिज्ञा की और नमस्कार भी किया, मंगलाचरण भी हो गया और ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा भी हो गई। ठीक है, हाँ। देखो इसका अर्थ, आचार्य कहे हैं जो मैं भाव पाहुड़ नाम ग्रंथ है ताही कहूंगा। पूर्वे कहा करी जिन वरेंद्र कहिए तीर्थंकर परम देव, बहुरी सिद्ध कहिए अष्ट कर्म का नाश करी सिद्ध पद को प्राप्त भय, बहुरी अवशेष संयत कहिए आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, ऐसे पंच परमेष्टि तिन्ही मस्तक करी वंदना करी के कहूंगा। ऐसे कैसे हैं पंच परमेष्टि? नर कहिए मनुष्य, सुर कहिए स्वर्गवासी देव, भुवन कहिए पातालवासी देव, इनके इंद्र तिन करी वंदने योग्य। ठीक है, कुछ अंतर तो नहीं है ना? देखो भावार्थ, आचार्य भाव पाहुड़ ग्रंथ रचे हैं तो भाव प्रधान पंच परमेष्टि हैं, तिनको आदि में नमस्कार युक्त है। जाते हैं जिन वरेंद्र तो ऐसे हैं जिन कहिए गुण श्रेणी निर्जरा करी युक्त, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि। ये किसी का माइक चालू हुआ है, माइक बंद कर लीजिए अपना। चलिए, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि, देखो यहाँ भी प्रयोग ये करते हैं तो सम्यक दृष्टि में बड़े एक ही मात्रा का ध्यान रखते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि आदिक तिनमें वर कहिए श्रेष्ठ, गणधरादिक तिनमें इंद्र तीर्थंकर परम देव है, सो गुण श्रेणी निर्जरा शुद्ध भाव हित है होए है, सो तीर्थंकर भाव के फल रूप तीर्थंकर भाव के फल रूप हुए, घाती कर्म का नाश करी केवल ज्ञान पाया, बहुरी तैसे ही सर्व कर्म का नाश करी परम शुक्ल भाव को पाए सिद्ध भय, बहुरी आचार्य उपाध्याय शुद्ध भाव के एक देश को पाए पूर्णता को है। शुद्ध भावी तो बोला, शुद्ध भावी तो बोला, शुक्ल बोला था। शुद्ध भाव के एक देश को पाए पूर्णता को आप साधे है, अन्य को शुद्ध भाव की शिक्षा दीक्षा दे है, बहुरी साधु है ते भी तैसे ही शुद्ध भाव को आप साधे है, बहुरी शुद्ध भाव ही के महात्म करी तीन लोक के प्राणी नहीं करी पूजन योग्य वंदन योग्य भय हैं, ताते भाव प्राव्रत की आदि विषय इनको नमस्कार युक्त है। बहुरी मस्तक करी नमस्कार करने में सर्व अंग आए गए, जाते मस्तक अंगनी में उत्तम है, बहुरी आप नमस्कार किया तब अपना भाव पूर्वक भया ही सब मन वचन काये तीनों ही आए गए, ऐसे जानना। आगे कहे है जो लिंग द्रव्य भाव करी दो प्रकार का है, इनमें भाव लिंग परमार्थ। ठीक है, पांचवी लाइन है इधर वाले भावार्थ के, तो वे भी शुद्ध भाव को स्वयं साधते हैं, में ही है वे ही शुद्ध भाव को स्वयं साधते हैं। मैंने क्या भी बोला था ना, मैंने भी आएगा तो ही तो गलत है वहां। चलिए, है ना, ये सुधार लगा ले मैं इसमें।
131 पेज पर 5वीं पंक्ति में, इसी प्रकार साधु हैं वे ही, यही के स्थान पे भी हो जाएगा। और तो नहीं था ना कहीं? लास्ट लाइन में तब लिखा हुआ तब मन वचन काया, तो उसमें सब बोलेगा तब मन वचन काया। एक सेकेंड, तभी तो है सब बोला। नहीं तभी ठीक है भैया, ही तब वो स गलत पढ़ने में आ गया, तब हो ऐसा लिखा हुआ था मोड़ा हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। आचार्य कहते हैं कि मैं भाव पहाड़ नामक ग्रंथ को कहूंगा, ठीक है। पहले क्या करके, यानी क्या करके कहेंगे, वो आचार्य देव प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो जिन वरेंद्र अर्थात तीर्थंकर परम देव, देखो यहाँ तीर्थंकर वाला अर्थ लिया ना, दोनों तरह से लेते हैं, अरहंत को भी लेते हैं और तीर्थंकर को भी। असल में क्या है, अरहंत की भी जब चर्चा चलती है तो ज्यादातर वहां तीर्थंकरों की मुख्यता से कथन होता है अरहंत की बात। अरहंत का जब स्वरूप बताया जाता है तो अधिकांश तीर्थंकरत्व के ही लक्षण बताए जाते हैं। वैसे भी अरहंत के मूल गुण कितने हैं? 46। तो वो 46 में सब तीर्थंकरों के ही तो है ना। देखा जाए तो अरहंतों के सारे नहीं होते उनमें, है ना, लेकिन तीर्थंकरों के वो सारे होते हैं, और अरहंतों के भी उन्हीं के नाम से प्रचलित हो गए। क्या कहा? जिन वरेंद्र अर्थात तीर्थंकर परम देव तथा सिद्ध अर्थात अष्ट कर्म का नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त हुए, जो भी 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ, सिद्ध पद को प्राप्त हुआ, उन सबको। और अवशेष संयत, अवशेष माने बचे हुए, जो शेष रह गए, ऐसे अवशेष संयत। तो अवशेष संयत माने इनके अलावा भी और कोई संयत होते हैं क्या? मुनिराज के अलावा भी कोई संयत होते हैं क्या? तो मुनिराज के अलावा अरहंत देव भी संयत में ही गिने जाते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अरहंत दशा क्या है? मुनिपना ही तो है। मुनिपने के बाद की तो दशा है, तो मुनिपना ही है वो। मुनीन्द्र कहते भी हैं उनको, है ना। एक और चीज, देव को गुरु भी कहा जाता है, गुरु को देव नहीं कह सकते। हाँ, परम गुरु कहते ही हैं। देव को तो गुरु संज्ञा हो भी सकती है, लेकिन गुरु को देव संज्ञा नहीं होती। तो इसलिए अवशेष जो संयत, तो वो अरहंत है, अरहंत भी स्वयं संयत है, और उन्हीं के जैसे आचार्य उपाध्याय साधु ये भी संयत होते हैं। तो उनकी बात, अवशेष संयत अर्थात आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। इस प्रकार पंच परमेष्ठी को मस्तक से वंदना करके कहूंगा। मस्तक से वंदना करके कैसे है पंच परमेष्ठी? नहीं, सम्यक दृष्टि का क्यों आएगा अवशेष? क्यों आएगा? जो संयत में क्यों आएगा? सम्यक दृष्टि की बात क्यों आएगी? सम्यक दृष्टि चाहे चौथे गुणस्थान वाला हो चाहे 5वें गुणस्थान वाला हो, संयत होता ही का? संयत तो मुनिराज ही होता है। ज्यादा से ज्यादा वो देश संयत हो जाता है, लेकिन उसको संयत नाम नहीं मिलता। आया समझ में? तो मुनिराज को ही करेंगे नमस्कार, श्रावक को क्यों नमस्कार करने लगे? सीधी सी बात है। जितने भी संयत हैं, जितने भी मुनिराज हैं, उन सबको नमस्कार। अवशेष संयत अर्थात आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, इस प्रकार परमेष्ठी को मस्तक से वंदना करके कहूंगा। कैसे हैं पंच परमेष्ठी? नर अर्थात मनुष्य, सुर अर्थात स्वर्गवासी, सुर स्वर्गवासी दोनों माइक, आपका माइक चालू हो रहा है बार बार, माइक का थोड़ा ध्यान। चलिए सुनिए ध्यान से, क्या बात कर रहे थे अपन?
सुर अर्थात स्वर्गवासी। स्वर्गवासी कहते कोई ऐसा नहीं सोचे कि अरे स्वर्गवासी तो मर गए, ऐसे ऐसे इसलिए उनके साथ स्वर्गवासी लगाए। स्वर्गवासी तो वास्तव में उनका नाम है। वही नरक में रहने वाला नरकवासी, पृथ्वी पे रहने वाले पृथ्वीवासी, ऐसे स्वर्ग में रहने वाले क्या कहलाएंगे? स्वर्गवासी। वो तो अपने यहाँ रीत चल रही है, जो भी मर जाता है उसके नाम के साथ लगा देते हैं स्वर्गवासी, चाहे स्वर्ग में गया ही नहीं, नरक में गया हो, तिर्यंच बना हो, तो भी स्वर्गवासी। जिंदगी में कभी काम ही नहीं करे ऐसे कि स्वर्ग चला जाए, फिर भी स्वर्गवासी लिख दो। ये असली है। लेकिन ये तो सुर यानी स्वर्ग के निवासी, कल्पवासी भी कहते हैं इनको, कल्पवासी, स्वर्गवासी। तो स्वर्गवासी देव। भवनेन्द्र अर्थात पातालवासी देव। नाम एक का लिया है, तीनों शामिल समझना है। भवनेन्द्र अर्थात पातालवासी देव इन सबके इंद्रों द्वारा वंदने योग्य है। तो क्या अकेले इंद्र आकर के वंदना करते हैं बस? बाकी क्या? अरे जब इनके इंद्रों ने वंदना कर ली तो बाकी तो अपना आप करेंगे ही करेंगे। जब राजा जो काम कर रहा है, इनका मुखिया जो काम कर रहा है, तो बाकी के सब तो उसका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि इनके इंद्रों द्वारा वंदना योग्य हैं तो बाकी के नहीं आते, सारे के सारे देवों से वंदनीय। देखिए भावार्थ देखिए, आचार्य भाव पाहुड़ ग्रंथ बनाते हैं, वह भाव प्रधान पंच परमेष्ठी हैं, उनको आदि में नमस्कार युक्त। नाम है ग्रंथ का भाव पाहुड़, तो नमस्कार किसको करना चाहिए? कि जहां भावों की प्रमुखता हो, जिनके भावों की प्रधानता हो, उनको नमस्कार करो तो ज्यादा उचित लगता। कि भाव पाहुड़ ग्रंथ है और भाव पूर्ण जिनका स्वरूप है, उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। कैसे है अब देखना, यहाँ पे अच्छे से समझा रहे हैं कि हर एक में भाव की प्रधानता कैसे। क्योंकि जिन वरेंद्र इस प्रकार है, जिन अर्थात गुण श्रेणी निर्जरा युक्त, इस प्रकार के अविरत सम्यक दृष्टि आदिकों में वर अर्थात श्रेष्ठ ऐसे गणधर आदिकों में इंद्र तीर्थंकर परम देव है। वह गुण श्रेणी निर्जरा शुद्ध भाव से ही होती है। देखो शुरुआती कहां से हुई? जिन, जिनवर, जिनवरेंद्र, ऐसा है ना। तो जिन किसको कहा? जिसके गुण श्रेणी निर्जरा हो ऐसा सम्यक। तो बाकी कोई ऐसे भी होते हैं क्या सम्यक दृष्टि जिसके गुण श्रेणी निर्जरा ना हो? जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो गुण श्रेणी निर्जरा पूर्वक करेगा ही करेगा। उसके गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ होती है। वो किसके दम पे होती है? वो शुद्ध भाव के आधार से। कोई भी सम्यक दृष्टि आत्म स्वरूप के आश्रय बिना कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकती। शुद्ध भाव के बिना वो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है ना। गुण श्रेणी निर्जरा युक्त इस प्रकार के अविरत सम्यक दृष्टि आदिकों में, इनमें जो वर हैं, वर माने श्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधर आदिकों में, जो गणधर आदि हैं, अब गणधर का नाम ले लिया तो बाकी सब तो यूं ही शामिल हो गए, फिर चाहे वो श्रुत केवली हो, चाहे सामान्य मुनिराज हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो। तो ऐसे जो जिन वर, उनमें इंद्र अर्थात तीर्थंकर परम देव है। वह गुण श्रेणी निर्जरा शुद्ध भाव से ही होती है। वो जो गुण श्रेणी निर्जरा है वो शुद्ध भाव के बिना संभव नहीं है। अपने आत्म स्वरूप वो शुद्ध भाव तो है ही सही, लेकिन उस आत्म स्वरूप में लीनता, वो लीनता वाला शुद्ध भाव, उस लीनता के बिना, माने उस भाव के बिना, उस परिणाम के बिना, शुद्ध भाव रूप परिणमन के बिना ये गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। तो ये तो बात हो गई मुनिराज की, संयतों की, और जिनवरेंद्र की भी बात हो गई, दोनों की बात हो गई है ना, अरहंतों की भी बात हो गई। वे तीर्थंकर भाव के फल को प्राप्त हुए। ये भाव अलग आएगा, तीर्थंकर भाव एक साथ नहीं। वे तीर्थंकर भाव के फल को प्राप्त हुए, ऐसा है ये। तीर्थंकर भाव का फल यानी तीर्थंकरों का भाव, ऐसा नहीं लेना
वे जो तीर्थंकर हैं वे भाव के फल को प्राप्त हुए। बीच में स्पेस आएगी, अब इसको तो कैसे निशान लगाओ? हाँ, डैश लगा दो। वे तीर्थंकर, डैश मत लगाओ, डैश लगाने में तो तीर्थंकर भाव यानी तीर्थंकरों का भाव ऐसा अर्थ बने, ऐसा नहीं। स्पेस का निशान होता है, हेश होता है ना, हेश, हेश स्पेस का निशान होता है, वो लगा लो। 2 लाइनें खड़ी और 2 लाइनें आड़ी, उनको काटती हुई ऐसे, उसको जहाँ जगह देनी हो वो निशान लगाया जाता है। वे तीर्थंकर भाव के फल को प्राप्त हुए, माने उस शुद्ध भाव के फल को ही प्राप्त हुए। शुद्ध भाव के फल रूप ही वो तीर्थंकर स्वयं है। घाती कर्म का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ये तो जानते ही हैं अपन। चारों घातीय कर्म जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चारों का नाश करके शुद्ध भाव को उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये तो हो गई अरहंत की बात। अब सिद्धों में भाव की प्रमुखता कैसे? उसी प्रकार सर्व कर्मों का नाश कर, जैसे उन्होंने अरहंतों ने 4 का नाश किया, इन्होंने 8 का, सबका नाश कर दिया। परम शुद्ध भाव को प्राप्त कर सिद्ध हो। परम शुद्ध भाव प्राप्त हुआ ना इनको। देखो, सिद्धपना किससे आया कि शुद्ध भाव के आश्रय से आया, और सिद्धपने में क्या आया कि परम शुद्धता आ गई। किसकी परम शुद्धता? शरीर की, द्रव्य की, भाव की, है ना। भावों की परम शुद्धता को वो प्राप्त हुआ, इसलिए कह रहे हैं परम शुद्ध भाव को प्राप्त कर सिद्ध हुए। आचार्य उपाध्याय शुद्ध भाव के एक देश को प्राप्त कर पूर्णता को स्वयं साधते। जो आचार्य उपाध्याय होते हैं वो शुद्ध भाव को, परिपूर्ण तो खैर अरहंत दशा में होता, इसके पहले एक देश को प्राप्त कर, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वो उस शुद्ध भाव में लीनता करते हैं, तो उतनी शुद्धि उनके प्रकट होती। उस एक देश को उन्होंने प्राप्त किया, इतने में संतुष्ट है कि नहीं, पूर्णता को साध रहे हैं। नाम ही साधु इसलिए रखा गया, क्या वो पूर्णता की सिद्धि करना चाहते हैं, पूर्णता को साधते हैं, स्वयं साधते हैं तथा अन्य को शुद्ध भाव की दीक्षा शिक्षा देते। खुद भी उस पूर्ण भाव को, शुद्ध भाव को साधते हैं और दूसरे जीवों को भी उसी को प्राप्त करने की शिक्षा देते। दीक्षा भी ऐसे कोई देते, तो क्या करना चाहते हो, ये लौकिक में कुछ करना चाहते हो या अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, कैसे उस शुद्ध भाव को प्राप्त करना चाहते हो या नहीं, ये सारी की सारी चीजें वो देखभाल करके फिर दीक्षा देते हैं, वैसी शिक्षा भी देते हैं। इसी प्रकार साधु हैं, वे भी शुद्ध भाव को स्वयं साधते हैं और शुद्ध भाव की ही महिमा से 3 लोक के प्राणियों द्वारा पूजने योग्य, वंदने योग्य रहेगा। माने चाहे अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य उपाध्याय साधु हो, ये सबके सब शुद्ध भाव का आश्रय लेकर के ही बने हैं और शुद्ध भाव को ही प्राप्त हुए हैं। आया समझ में? शुद्ध भाव की ही महिमा से, शुद्ध भाव की प्राप्ति इनको हुई ना, तो उसकी महिमा से 3 लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो गए, पूजने योग्य, वंदने योग्य कहे। इसलिए भाव प्राभृत की आदि में इनको नमस्कार युक्त है, उचित है इनको नमस्कार करना। क्यों? ये भावों की विशुद्धता से ही ये प्रकट हुई है दशा, और इन्होंने उस भाव शुद्धता को ही पूर्णतया प्राप्त किया है, तो इसलिए इनको ही नमस्कार किया जाएगा भाव पहुड़ के आदि, क्योंकि इस ग्रंथ में भाव की ही प्रधानता है, इसलिए जिनके भाव की प्रधानता उनको नमस्कार। इसलिए भाव प्राभृत की आदि में इनको नमस्कार युक्त है। युक्त है माने उचित है। मस्तक द्वारा नमस्कार करने में सब अंग आ गए। अपन ढोक देते हैं ना झुक करके, तो घुटने भी आ गए, कोहनी भी आ गई, मस्तक भी आ गया, तो ऐसे पंचांग नमस्कार तो यही होगी, ये सब चीजें आ जाती। और पूरे पैर और दोनों पैर, दोनों हाथ मिला लो तो वहां पे अष्टांग। देखो, मस्तक द्वारा नमस्कार करने में सब अंग आ गए, क्योंकि मस्तक सब अंगों में उत्तम है। ये बात हो गई अपनी पहले, सर्वश्रेष्ठ अंग है शरीर का मस्तक। मस्तक झुका माने सब झुक गए। स्वयं नमस्कार किया तब अपने भाव पूर्वक ही हुआ। देखो ये भी खास चीज,
नमस्कार किनको किया कि जिनके भावों की प्रमुखता थी, और खुद भी नमस्कार कर रहे हैं, मस्तक से नमस्कार कर रहे हैं, माने भावपूर्वक ही कर रहे हैं। तब मन वचन काय तीनों ही आ गए। क्या भावपूर्वक जिसने नमस्कार किया तो उसके तो मन वचन काय तीनों आ गए। इस प्रकार जानना चाहिए। ऐसे आचार्य देव ने यहाँ पे ग्रंथ की प्रतिज्ञा भी की और ग्रंथ का मंगलाचरण भी किया। अब आगे कहते हैं कि लिंग द्रव्य भाव के भेद से दो प्रकार का है। देखो भिड़ते बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या बताना चाहते हैं। द्रव्य लिंग भावलिंग ये दो प्रकार से लिंग के भेद हैं। इसमें भावलिंग परमार्थ, उसी को असली समझना, द्रव्य लिंग असली नहीं है, ऐसा है दूसरी गाथा में। ये दूसरी गाथा तो अपन कल देखेंगे। गाथा बोल लेते हैं एक बार। अणमियूण जिणवरिंदे नर सुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ से संजदे सिरसा वीरेंद्र वंदित सिद्ध जिनवर देव सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजोधी धारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गदटारी वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गदटारी गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि करतारी नित पीजोधी धारी जिनवाणी सुधा समझान सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी नित पीजोधी धारी जिनवाणी सुधा समझान के कल्याण तरु उपवन धरणी तरनी भव जल तारी कल्याण तरु उपवन धरणी तरनी भव जल तारी बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी नित पीजोधी धारी जिनवाणी सुधा समझान के स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी मुनि मन कुमुदि निमोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी नित पीजोधी धारी जिनवाणी सुधा समझान के जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी नित पीजोधी धारी जिनवाणी सुधा समझान के कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके परिधारी कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके परिधारी डोल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी नित पीजोधी धारी
जिनवाणी सुधा समझानकी नित पीजो धी धारी जिनवाणी सुधा समझा